गैस सिलेंडर की डिलीवरी के साथ रसीद भी उपलब्ध कराए कंपनियां। जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों को दिए निर्देश। रायपुर जिले की शासकीय एवं निजी गैस वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों के साथ जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई। इनमें से घरेलू एवं व्यावसायिक गैस उपभोक्ता को सिलेंडर डिलीवरी करने पर उसकी रसीद भी अनिवार्यता देने के निर्देश दिए हैं, ताकि रिकॉर्ड संधारित किया जा सके और विपरीत परिस्थितियों में उसकी पहचान आसानी से किया जा सके। दूषित पानी पीने से गांव में डायरिया का प्रकोप। 117 ग्रामीण बीमार पड़ने से मचा हड़कंप। गांव पहुंचकर अफसरों ने लिया जायजा। सफाई में लापरवाही बरतने पर सचिव निलंबित। बलौदाबाजार जिले के ग्राम तुरमा में दूषित जल पीने से डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। 117 ग्रामीण बीमार पड़ने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डायरिया की सूचना मिलती कलेक्टर दीपक सोनी, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP महेश्वर, SDM अमित गुप्ता सहित आला अधिकारी गाँव पहुँचे और निरीक्षण किया। पानी टंकी की सफाई नहीं होने पर ग्राम सचिव को लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं PHE के सब इंजीनियर पैकरा व हल्का पटवारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट का छापा। रायपुर में 50 किलोग्राम क्रीम किया नष्ट। मिल्क एनालाइजर मशीन से जांच। पनीर दही के भेजे गए सैंपल। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने बीते दिन छापेमार कार्यवाही की। रायपुर, बलौदाबाजार, सरगुजा और बलरामपुर में डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जाँच की गई। रामा डेयरी में अनहाइजीनिक कंडीशन में स्टोर किए गए 50 किलो से अधिक क्रीम को नष्ट किया गया। दरअसल फूड और ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम के अपने साथ मिल्क एनालाइजर मशीन भी लेकर चल रही है। एनालाइजर पर नकली दूध पकड़े जाने पर अधिकारी लीगल कार्रवाई करने लैब में सैंपल जांच करने के लिए भेजा है। भाजपा का सहयोग केंद्र फिर होगा शुरू। मंत्री सुनेंगे आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं। आम जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए भाजपा का सहयोग केंद्र फिर से शुरू होने जा रहा है। सहयोग केंद्र भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। सहयोग केंद्र में अलग अलग दिन मंत्री मौजूद रहेंगे। सहयोग केंद्र दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता की समस्याओं की सुनवाई होगी। 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे और आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे और निराकरण करेंगे। इस तरह से 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल, 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और 9 जुलाई को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे और आम जनता की समस्या सुनेंगे। प्रदेश में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महिला समेत 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले में एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान व CRPF DRG सूरजपाल वर्मा के समक्ष सरेंडर किया। महिला नक्सली पिछले 22 साल व पुरुष नक्सली पिछले 15 सालों से नक्सल संगठन से जुड़े थे। दोनों नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। दोनों इनामी नक्सली सुकमा के कोंटा एरिया कमेटी के इलाके में सक्रिय रहे। दोनों आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। दोनों नक्सली दर्जनों घटनाओं में शामिल थे। सिलेंडरों से भरा ट्रक पलटा। सड़क पर बिखरे गैस सिलेंडर, बड़ा हादसा टला। न्यायधानी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिलेंडरों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटते ही सड़क पर भरे गैस सिलेंडर बिखर गए। हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्थित करने पर जुट गई। संसद में राहुल गांधी का बयान। छत्तीसगढ़ में बवाल। डिप्टी CM साव ने हिंदू विरोधी बताया। जगदलपुर में फूका पुतला। भूपेश बोले बीजेपी को आईना दिखाया। संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। वहीं बचाव में भूपेश बघेल का कहना है कि सदन में राहुल गांधी ने बीजेपी को आईना दिखाया। हिंदू मतलब भाजपा नहीं है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। भाषण में न केवल हिंदुओं को हिंसक बताया बल्कि हिंदुओं का घोर अपमान किया। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला ही भाषण झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ था। राजधानी रायपुर में बेखौफ अपराधी खुलेआम पिस्टल लोडकर फायर करते हुए वीडियो वायरल। रायपुर में असामाजिक तत्वों और अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया में पिस्टल, कट्टा जैसे हथियारों के साथ वीडियो डालने का सिलसिला थम नहीं रहा है। धौंस जमाने के लिए अपराधी बेखौफ होकर हथियारों के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से रायपुर के 2 युवाओं का वीडियो सामने आया जिसमें वे कमर में पिस्टल रखे दिख रहा है। आगे वो पिस्टल को लोड करते और फायर करते दिख रहा है। साथ ही खड़ा युवक पूरे समय सिगरेट का धुआं उड़ाते रहता है।
नए उद्योगों को मिलेगा सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। सीएम साय ने किया पोर्टल का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस क्रम में आज निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न क्लियरेंस और स्वीकृतियां त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया गया। प्रशासनिक दखल कम कर प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने के लिए यह बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल उद्यमियों के लिए अत्यंत आसान और उपयोग करने में सुगम होगा। एनटीपीसी ने खुद तोड़ा राखड़ बांध। प्रबंधक का दावा, नहीं तोड़ते तो डैम के फूटने का था खतरा। कोरबा जिले से खबर है, एनटीपीसी प्रबंधक ने अपने धनराज राखड़ बांध को खुद तोड़ा था। अगर राखड़ बांध को नहीं तोड़ा जाता तो उसके फूटने का खतरा था, जिसे ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी प्रबंधक को यह कदम उठाना पड़ा। इस बात का खुलासा कंपनी प्रबंधक ने किया है। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जिले को तरबतर कर दिया है। कई बस्तियों में पानी भी घुस गया है। वहीं नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से एनटीपीसी का धनराज राखड़ बांध भी लबालब हो गया था, जिसे अगर नहीं तोड़ा जाता तो कभी भी टूट भी सकता था। इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए एनटीपीसी प्रबंधक ने बांध तोड़ने का फैसला लिया। देर रात घटी इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी यहां पर जब ग्रामीणों को हुई तब मौके पर पहुंचकर उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि डैम के आसपास के 40 एकड़ खेत में राखड़ भर गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डोंगरगढ़ में युवक ने गाय से किया रेप। देर रात गांव के चौक में कर रहा था कुकर्म, ग्रामीणों को देखकर भागा। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में गाय से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी सोमवार की रात गांव के चौक में गाय से दुष्कर्म कर रहा था, जिसे कुछ ग्रामीणों ने देख लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी भागने लगा, जिससे उसके पैर में चोट भी लगी है। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। आरोपी का नाम टंगेश्वर कंवर बताया जा रहा है। पूरा मामला पास की ही स्थित दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तस्करों के हौसले बुलंद, जंगल से पेड़ों की कर रहे अवैध कटाई, जिम्मेदार मौन। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी के सुंदरपुर गांव के आसपास बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से खैर की लकड़ी की कटाई का मामला सामने आया है। वहीं तस्करों ने कटाई किए हुए लगभग 10 ट्रैक्टर से ऊपर लकड़ियों को सुंदरपुर नर्सरी में ही भंडारित कर रखा है। वहीं इस बात से अब तक वन विभाग अनजान है। जानकारी के अनुसार धमनी रेंज में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय लकड़ी तस्कर गिरोह काफी सक्रिय है, जो रात के अंधेरे में लकड़ी की अवैध कटाई कर फॉरेस्ट भूमि में भंडार करते हैं। हैरानी की बात यह कि वन विभाग में भंडारित लकड़ी पर अब तक फॉरेस्ट विभाग की नजर नहीं पड़ी है। वहीं राजस्व विभाग भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है। महादेव के बाद आया लोटस सट्टा ऐप। 1 महीने के भीतर लगाया 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का सट्टा। दुर्ग पुलिस का बड़ा खुलासा। महादेव सट्टा ऐप का मामला अभी सुलझाने की अब लोटस ऑनलाइन सट्टा ऐप सामने आ गया है। दुर्ग पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हैदराबाद में चल रहे लोटस ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए 1 महीने के अंदर पैनल ने 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का सट्टा लगाया गया। एडिशनल एसपी क्राइम ऋचा मिश्रा ने बताया कि क्राइम ब्रांच को ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में एक युवक का इनपुट मिला था, जिसका पीछा करते हुए पुलिस युवक के पीछे पीछे भिलाई तक पहुंची। उस आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद हैदराबाद में चल रहे पैनल का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में 12 साल की बेटी से दुष्कर्म, मां काम पर गई थी। बेटों को पैसे देकर बाप ने भेजा था बिस्किट लाने। जांजगीर चांपा जिले में 12 साल की लड़की से उसके ही 36 साल के बाप ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान बच्ची की मां काम करने बाहर गई थी, जबकि आरोपी ने अपने दोनों बेटों को पैसे देकर बिस्किट खरीदने के लिए भेजा था। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें बताया गया कि वह 30 जून की सुबह काम करने के लिए गई हुई थी। घर में उसकी 12 साल की बेटी, 10 और 5 साल के 2 बेटे थे। जब वह शाम करीब 6:30 बजे घर लौटी तो बेटी रो रही थी। खरीदी केंद्रों में करोड़ों का घोटाला, हाईकोर्ट पहुंचे समिति प्रबंधक। इधर सहायक आयुक्त ने भरपाई के लिए प्रबंधकों को जारी किया नोटिस। गरियाबंद जिले के 8 धान खरीदी केंद्र में करोड़ों के करीब 3600 क्विंटल धान गायब होने के मामले में अब समिति प्रबंधकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और शॉर्टेज के लिए विपणन संघ को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सहायक आयुक्त ने भरपाई के लिए प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में प्रबंधकों का कहना है कि सहकारी समितियां केवल खरीदी का माध्यम है, जो तय कमीशन पर
धान खरीदी करती है। त्रिपक्षीय अनुबंधन के मुताबिक धान का 72 घंटे के भीतर उठाव करवाना विपणन संघ का काम है। समय पर डीओ जारी नहीं किया है। शॉर्टेज के विपणन संघ की जिम्मेदार है। अब भिंगेश्वर के 8 समितियां अनुबंधन और लापरवाही को आधार मानकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखट आया है, जो कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस का जवाब देंगे। हुड़दंगियों को समझाइश देना पुलिस कर्मी को पड़ा भारी। घर में घुसकर प्रधान आरक्षक से की मारपीट, 7 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल बीती रात ग्राम दत्तीमा के बीच चौक पर कुछ युवक बर्थडे के नाम पर हुड़दंग मचा रहे थे। इस दौरान जब करंजी थाने पदस्थ जब प्रधान आरक्षक समयलाल ने उनको समझाया तो हुड़दंग मचा रहे दबंग युवकों का झुंड पुलिस से ही भिड़ गया, लेकिन किसी तरह मामला शांत हो गया। इसके बाद जब हमलावर अपने घर विश्रामपुर पहुंचा तो उसके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा हुड़दंगी उसके घर पर पहुंच गए और हवलदार पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। राजधानी में नशे का कारोबार, 3 किलोग्राम अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में नशे का कारोबार चला रहे युवक को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। श्यामनगर स्थित गुरु नानक चौक के पास अफीम की बिक्री करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 3 किलो 210 ग्राम अफीम के साथ बिक्री रकम 3,23,800 रुपये जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी, 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकेंगे छात्र। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक इस वर्ष कॉलेजों में कुलपति की विशेष अनुमति से 31 जुलाई तक प्रवेश हो सकेंगे। पिछले वर्ष तक 14 अगस्त तक छात्रों को प्रवेश दिया जाता था, वहीं इस बार 14 दिन की कटौती की गई है। विभाग की तरफ से संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर दोबारा जारी किया गया है। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक छात्र छात्राएं प्रवेश ले रहे हैं। 7 जुलाई के बाद दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। ऑनलाइन सेक्स टॉर्शन का शिकार हुई दुर्ग की महिला, आरोपी ने ठगे 5 लाख रुपए। दुर्ग जिले में एक बार फिर से सेक्स टॉर्शन का मामला सामने आया है। यहां एक 30 वर्षीय महिला ऑनलाइन सेक्स टॉर्शन का शिकार हो गई। जून के महीने महिला को न्यूड वीडियो कॉल आई थी। इसके बाद उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा, उसे पैसे मांगे गए। वहीं महिला द्वारा पैसे देने के बाद भी उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे वे परेशान होकर नंदिनी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। नकली होलोग्राम केस निशाने पर शराब निर्माता कंपनियां हिरासत में लिए जा सकते हैं। संचालक यूपीएसटीएफ बोली 2 बार नोटिस भेजा पर कोई नहीं आया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में अब शराब निर्माता कंपनियों पर भी जल्द एक्शन हो सकता है। यूपीएसटीएफ की ओर से इन कंपनियों को 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी कंपनी की ओर से पूछताछ में कोई नहीं पहुंचा है। यूपीएसटीएफ के अफसरों के मुताबिक भारतीय वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज और वेलकम डिस्टिलरीज को नोटिस जारी किया गया है। इन कंपनियों की ओर से पूछताछ में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। संसद में गूंजा महादेव निशाने पर पूर्व सीएम संतोष पांडे बोले, पूर्व मुख्यमंत्री ने सट्टा चलाया। भूपेश ने कहा कानूनी कार्यवाही करूंगा। देश की संसद में बीते दिन महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा गूंजा। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई तो राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने उन्हें महादेव सट्टा ऐप की याद दिलाई। साथ ही बिना नाम लिए भूपेश बघेल को भी घेर लिया। इस पर नाराज पूर्व सीएम ने कानूनी कार्यवाही की बात कही है। दरअसल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था। इस बहस में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर की तस्वीर संसद में दिखा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ को निपटा दिया और लोकसभा चुनाव में खुद भी निपट गए, वे महादेव के नाम पर सट्टा चला रहे थे। 6,000 करोड़ का सट्टा का संचालन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। बार बार ऐसे चित्र दिखाने की कोशिश न करें। संतोष पांडे ने आगे कहा कि हिंदुत्व और बीजेपी को जिस तरह से हिंसक कहा है, उस पर भी राहुल गांधी से सवाल है। क्या हिंदू हिंसक हो रहा है? क्या कर्नाटक में प्रणीय नेता की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर की गला रेतकर हत्या क्या हिंदू समाज ने की थी? नशे में स्कूल आते हैं हेडमास्टर, मारपीट भी करते हैं बच्चों ने बताई शिक्षक की करतूत। बीईओ ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे अपने भविष्य को गढ़ने स्कूल जाने लगे हैं, जिसकी कई तस्वीर सामने आई है। लेकिन स्कूल लगने के साथ ही सूरजपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे बच्चों के भविष्य को लेकर परिजन चिंता में हैं। दरअसल स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल आते हैं और बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। जब मन करता है तो हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। इस मामले की
शिकायत ग्रामीणों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से की है। बीईओ ने निरीक्षण करने स्कूल पहुंचे तो बच्चों ने भी हेडमास्टर की करतूतों को बताया। इस पर बीईओ ने हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और नए टीचर की नियुक्ति करने की बात कही है। कलेक्टरों को स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। नए शिक्षा सत्र में स्कूलों के नियमित निरीक्षण करने का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है। इस आशय का पत्र मंत्रालय महानंदी भवन से स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किया है। इसमें कहा गया कि जिले के शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी अपने अपने जिलों के निरीक्षण नियमित रूप से करें और इसकी रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। स्कूलों में निरीक्षण के दौरान दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।